रहा हूँ, और अगर मैं इंजीनियर का कार्य कर रहा हूँ लेकिन मैं अपने मन के अनुसार ही कंपनी में घूम रहा हूँ, कंपनी में काम कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं, 10 घंटा क्या, मैं 12 घंटे ड्यूटी करता हूँ लेकिन मेरे मन से मैं करता हूँ, तो मुझे बताओ कि जो उसका कंपनी का जो ऊपर का जो मालिक रहेगा, क्या उससे खुश होगा क्या? इसका उत्तर है नहीं होगा, नहीं नहीं। होगा। उसका उत्तर है नहीं, वो खुश नहीं होगा। वो बोलेगा तुम यहाँ पर, मैं तुमको पगार कौन देता है? वो कहेगा आप देते हो, तो तुमको किसका सुनना चाहिए? मेरा सुनना चाहिए। लेकिन तुम सुनता है क्या? नहीं। लेकिन वो बोलेगा मैं मेहनत बहुत करता हूँ, 10 ने 12 घंटा काम करता हूँ। तो बोलेगा तुम 12 घंटा क्या, 24 घंटा काम करो, मैं तुमको पगार नहीं दूंगा। समझ में आ रहा है आपको? तो कई बार हमको आध्यात्मिक जीवन में ये चीज समझ में नहीं आती है, और इसलिए हम सोचते हैं मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मुझे कृष्ण क्यों कृपा नहीं कर रहे? तो इस चीज को आप समझिए, नहीं तो क्या है, माला तो हम करेंगे ही, कृष्ण कृपा करेंगे, लेकिन इतना देखो, कृष्ण कृपा वही करते हैं कि जब वो किसी प्रामाणिक गुरु को आपसे मिला देते हैं, यही कृष्ण की कृपा है। इसके ऊपर कृपा नहीं होती है, इसको याद रखिए हमेशा। एक बार आपको व्यक्ति मिला दिया, फिर कृष्ण कहते हैं इस व्यक्ति का हाथ पकड़ के अभी चलो आप, ठीक है, ये व्यक्ति मुझ तक आपको लेके छोड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, उसके बाद भी हम क्या करते हैं, कृष्ण कृष्ण बताओ जरा, बताओ जरा, बताओ जरा, बताओ जरा, बताओ जरा। कृष्ण बोलता है मैंने भेजा है तेरे को, तुम उसका सुनता नहीं, मैं क्या करूं? तो ये समझना बहुत जरूरी है हमें आध्यात्मिक जीवन में। और आध्यात्मिक जीवन तभी सक्सेसफुल होता है जब हम आज्ञा का पालन करते हैं। और आज्ञा का पालन करने के लिए क्या आवश्यक होता है? समर्पण आवश्यक होता है, शरणागति आवश्यक होती है। और शरणागति स्वीकार करने के लिए हमारी इच्छाओं का हमको क्या करना पड़ता है? गुरु या वैष्णव की इच्छा से मिलाना पड़ता है, तब जाके हम आध्यात्मिक प्रगति करते हैं। इसके लिए अपराध युक्त जप अभी हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें अपने मन के अनुसार चलना बहुत अच्छा लगता है, बराबर है? बहुत अच्छा लगता है ना। कोई अगर मेरे और कृष्ण के बीच में कोई नहीं है, तो मैं घंटों भक्ति कर सकती हूँ ना, मैं घंटों भक्ति कर सकता हूँ। लेकिन बीच में कोई आएगा तो 1 घंटा ही होगा मेरे से, प्रभु जी 2 घंटा ही होगा, उससे ज्यादा मत बोलना मुझे, है ना? ऐसे होता है। समझ में आ रहा है आपके हमारी भक्ति में? और हाँ, जब कोई गुरु आता है या वैष्णव आता है तो क्या फर्क होता है? ऐसा क्यों होता है, कौन बताएगा? ऐसा क्यों होता है? कृष्ण और मेरे बीच में कोई एक तीसरा व्यक्ति आता है, तो ऐसा क्यों होता है कि हमारी भक्ति का जो स्तर है वो थोड़ा सा नीचे गिर जाता है, और हम कहते हैं कि हाँ मैं इतना ही करूंगा? बताइए, क्योंकि हम क्यों ऐसा दूसरे होता है? को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं गुरुजी। फिर कृष्ण को भूल जाते क्योंकि हमारा अहंकार बीच में आता है, साधारण उत्तर है उसका। हमारा अहंकार बीच में आता है, बराबर ना? अहंकार बोलता है कि मैं की किसको सुनूं, मुझे भी तो भक्ति पता है, मुझे हरे कृष्ण मंत्र पता है कैसे करने का है, बराबर है, मुझे भोग लगाना भी आता है, मुझे सब कुछ करना आता है, मैं इसकी क्यों सुनूं? तो यहाँ पर हम मार खाते हैं, है ना? तो इसलिए हमारी प्रगति रुक जाती है। तो इस चीज को हमेशा याद रखिए कि हमें इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है ना? खास करके जो यात्रा में आए हैं उनके लिए ये क्लास है, ठीक है? तो अभी मुझे पता नहीं, यात्रा में है कुछ भक्त हैं जो सुन रहे हैं, ठीक है? और यात्रा में जो भी नहीं भी आ रहे हैं, तो उनके लिए भी ये सेम थीम है कि हम निष्ठा स्तर तक भी आते हैं। निष्ठा स्तर मतलब अपराध रहित जप, मतलब मुझे जप करने के लिए अच्छा लगता है। उनको कहे होगा कि कितना बजा है, तो बोलेगा दोपहर का 4 बजा है, तो क्या हम जप कर सकेंगे? तो बोलेगा हाँ क्यों नहीं। तो ये अ, अपराध रहित जप नामाभास वाला व्यक्ति बोलेगा। और अपराध युक्त जप वाले को बोलेगे आप कितना बजा है, तो बोलेगा रात के 8 बजे है। अच्छा, मेरे पास 15 मिनट है, तो क्या हम 2 माला कर सकते हैं क्या? तो वो कहेगा नहीं अभी नहीं कर सकते। तो क्यों, क्या हुआ, टाइम नहीं है क्या? तो बोलेगा टाइम भी है मेरे पास। तो फिर क्या हो गया? तो बोलते इच्छा नहीं है अभी करने की। समझ में आया? तो ये चीज होती है।
अपराध रहित जप और अपराध युक्त जप के व्यक्ति में। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वह समर्पित नहीं है। और समर्पण तभी आता है जब आ, हम आगे बढ़ना चाहते है ना। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है। हमको अगर हरिनाम के जप में बहुत आनंद चाहिए तो हमें सत्संग को फॉलो करना है, और खास करके जो हमको आदेश मिले हैं, जो हमको बताया गया है, उसके ऊपर हमको चिंतन करते रहना है। क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा से जो हमको चीज मिलती है, तो वो समझने का वो किसकी किसकी इच्छा से मिल रही है? कृष्ण की इच्छा से मिल रही है, बराबर है। और कृष्ण देख रहे हैं कि इसको सब मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये सुनते हैं क्या? सुनते नहीं है। तो सुनते नहीं है तो फिर क्या होता है? कृष्ण जो कृपा है वो क्या करते हैं? निकाल देते हैं, है ना। निकालने के बाद क्या होता है? वो वापस माला करने लगता है, लेकिन उसको रुचि मिलती है क्या? उसको रुचि नहीं मिलती है। वो सोचता है कि नहीं नहीं नहीं, अभी क्या हो गया? पहले तो बहुत आनंद था मेरे था, है ना, बहुत आनंद आता था, अभी आनंद नहीं आ रहा है। तो आनंद कहाँ चला गया? वो आनंद क्यों आ रहा था? कौन बताएगा? वो आनंद क्यों आ रहा था? हाँ, आनंद क्यों आ गुरु रहा था? गुरु की आज्ञा का हाँ पालन करने से। हाँ, आज्ञा का पालन कर रहा था वो, इसलिए वो आनंद आ रहा था, है ना। अभी 6 महीने 1 साल के बाद क्या होता है पता है क्या? सबके जीवन में होता है। आपको जैसे 6 महीना 1 साल 1.5 साल हो गया ना, तो आपका मन बोलेगा अरे तेरे को सब पता है अभी, तेरे को सब पता है, क्यों सुनने का अभी? तो ये मन हमारे साथ कबड्डी खेलता है फिर, समझ में आया? और जैसे ही मन कबड्डी खेलता है, और अगर हम रेगुलर सत्संग नहीं सुनते हैं ना, तो मैक्सिमम में बोल रहा हूं आपको, 60-70%, 80% भक्तों का 1 साल के बाद यही हाल होता है कि वो सोचते हैं कि अभी मुझे सब आता है, मुझे गीता आती है ना, मुझे कॉलिंग का सेवा भी आता है, कैसे करना है, लोग भी जुड़ रहे हैं। अभी मुझे फोन के अभी मुझे आदेश लेना चाहिए क्या? नहीं, अभी मैं कर सकता हूँ, अभी मैं एक्सपर्ट बन गया, एक्सपर्ट बन गई। तो ये क्या होता है? ये एक अहंकार का दूसरा रूप होता है, क्योंकि इसमें वो निर्भरता है क्या? निर्भरता है, निर्भरता चली गई है। तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन मतलब निर्भर रहना गुरु के ऊपर और कृष्ण के ऊपर। तो ये एक लाइन में सार है आध्यात्मिक जीवन का, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये अगर हमने अच्छे तरीके से जान लिया है, तो हमारा जब भी अच्छा होगा, और हम भक्ति में बहुत खुशी से आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन अगर हमने ये इसको स्वीकार नहीं किया है, तो फिर कुछ साल कुछ महीने के बाद हमको एकदम सूखापन लगेगा भक्ति में, और हम सोचेंगे कि परिवार वाले मेरे बहुत पीछे लगे हुए हैं और कुछ मिल भी नहीं रहा है, छोड़ देते हैं। इस तरीके से छोड़ के कई लोग चले भी जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा थीम था जो मुझे बताना बहुत जरूरी समझा मैं। ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ, क्योंकि अभी हमको मंगल आरती जाना है। जो लोग यात्रा में आ रहे हैं, तो उनके लिए ये इंस्ट्रक्शन है कि अभी हम मंगल आरती करेंगे, और मंगल आरती के बाद हम एक साथ एक साथ जप करने के लिए बैठेंगे। ठीक है, वहां पर हरे कोई भी कृष्ण। व्यक्ति अकेले जप नहीं प्रभु करेगा, धन्यवाद प्रणाम। सबको ग्रुप में ही आके जप करना है। जो लोग यात्रा जा रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो हम वहां पर एक साथ जप करेंगे। तो मेरा